सो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? देखिए बेसिकली हमने जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट करे थे, उन तीनों इफेक्ट से आपके तीनों लॉ आए हैं। जो पहला लॉ है वो आपका जो फर्स्ट इफेक्ट था, फर्स्ट इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो आपका फर्स्ट लॉ उसी फैक्टर से आया है। वहाँ हमने क्या देखा था कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका इंक्रीज होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं मेटेलिक सरफेस से वो इंक्रीज होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। यही आपका फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बेसिकली व्हाट हैपेंस, क्योंकि आपके जो रेडिएशन है, रेडिएशन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? हम फोटॉन्स कहते हैं। तो जब मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का मतलब है एक फोटोन का एब्जॉर्ब होना। यानी जब लाइट का एक फोटोन वो एब्जॉर्ब करता है तो एक इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट करता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सेकंड लॉ, देखिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो डिपेंड कर रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर, राइट? और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन जो आपके इजेक्ट हो रहे हैं। देखिए मैंने बताया था कि जो रेडिएशन है उनकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, जिस फ्रिक्वेंसी पर आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पर आपके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी तो ही आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब अगर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? जैसे ही फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है दैट बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मीन्स भाई इलेक्ट्रॉन जो आपके इजेक्ट हो गए उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी इंडिपेंड हो जाएगी किस पर? इंटेंसिटी और रेडिएशन पर। यानी आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इजेक्टेड और वो ट्रेवल कर रहे हैं सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। यानी जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बियॉन्ड वैल्यू होती फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है बिकम इंडिपेंडेंट। सो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी बिकम इंडिपेंडेंट on the intensity of radiation। और जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बियॉन्ड आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट भी नहीं होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होंगे? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी आपकी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी मैटर करती रही। उसके बाद क्या होता है? इट बिकम इंडिपेंडेंट किस पर? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर। नाउ द थर्ड लॉ,
अब देखिए प्रोसेस आपके 3 तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसमें जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही होता है, यानी कंडीशनल है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ही प्रोसेस होगा। अब जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, क्या उसके लिए वो कंडीशन है? यस, उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तभी आपके मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। यानी कंडीशन हो गई कि फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, यानी कि इंस्टेंट हो गया। और वो इंस्टेंट क्या है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर एक इंस्टेंट पर प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और कंटिन्यू प्रोसेस क्या होते हैं? जो प्रोसेस आपके कंटिन्यू होते रहते हैं। बट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो दीज आर द 3 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।